तो अगर हम उनसे सीखेंगे तो सही मायने में हमें पता चलेगा कि हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसा वॉइस ऑफ टोन होना चाहिए। मैं अपनी रियल घटना बताऊं तो मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा है। देखो, हर इंसान किसी न किसी को सीख सकता है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती थी, बट कम्युनिकेशन, कैसे हम वॉइस ऑफ टोन को लो कर सकते हैं, कैसे हाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंस कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने मैम से सीखी हैं। बहुत हम लोगों ने काम भी किया है साथ में, मैम ने होस्टिंग की है। तो मैंने आज स्पेशल इसलिए आपके लिए बुलाया था कि आपको रियल में वो प्रैक्टिकल चीज़ें पता चले जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उनकी लाइफ का। लेकिन होता क्या है, कोई चीज़ जब हमारे पास होती है तो उसकी हमें वैल्यू नहीं होती ना। हाँ, अगर आपके पास आईफोन है ना तो आईफोन की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है तो फिर आपको आईफोन बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, है ना। तो अभी हम लोग हैं, अभी तो आपको कुछ सीखना नहीं है, सिंपल सी बात है। जब तक हम लोग हैं नहीं सीखना है। जैसे हम लोगों का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा फिर बहुत कुछ सीखना है। सर आप हमारी क्लास में क्यों नहीं आते? अरे उनसे पूछो जो फाइनल ईयर में सेकेंड ईयर में है, वो तरसते एक क्लास के लिए मेरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको, या मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो चीज जब तक आपके पास है उसकी कदर करना सीखो, और जितना हो सके, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, मुझसे जितना हो सके उतना सीखो। क्योंकि लाइफ में आपकी डिग्री काम आए ना आए, आपको बात करने का तरीका हमेशा काम आएगा। कहते हैं ना, कोई गुस्सा भी हो जाए तो उसको डिग्री दिखा के नहीं मनाएंगे कि मेरी 95% बनी थी, मान जाओ ना। कैसे मनाएंगे उसको? बात करके, उसको समझ के। मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है, अच्छा इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अच्छे से सुनता है। सुनना मतलब पहले हम सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट ना। तो अगर आप लोग अटेंशन दे रहे हो, सुन रहे हो, और सीखने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तभी तो आपको सीख पाओगे। और यही जो एज है आपकी 40 to 30, इसमें ही आपको सीखना है, और इसी एज में ही आप भटकते हैं। आपका जो दिमाग होता है ना, हजारों चीजों में चलता है, लेकिन इसको हमें रोकना है। जब तक जो चीज चल रही है, मैं कई बार एक्टिविटी कराता हूँ, फोकस, जो चीज चल रही है, जो सामने है, जो प्रायोरिटी है, उस पर फोकस होना चाहिए। अभी क्लास चल रही है, सारी टेंशन भूल जाओ कि खाना खा के आए नहीं आए, किससे लड़ाई हुई, वो सब छोड़ दो। अभी क्या हो रहा है, क्लास चल रही है। गेम खेल रहे हो तो फिर गेम पर फोकस होना चाहिए। हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं, हमें पढ़ाई से मतलब नहीं। जो काम करते हो 100% देने का क्या मतलब होता है? जो काम करते हो उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाना, यही होता है। ओके, अब जैसे 2-3 पॉइंट को मैं थोड़ा सा और डीपली ले जाता हूँ। मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बात करने में आई कॉन्टेक्ट। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ ना, आई कॉन्टेक्ट वो करता है जो सच बोलता है, जो सच बोलता है, जिसको नॉलेज होता है, जिसको कॉन्फिडेंस होता है, वही आई कॉन्टेक्ट करता है। नजरें चुराने वाला तो झूठा होता है ना। हाँ, तो एक इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी बॉडी ही दिखाती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं। अगर आप ऐसे मैंने करके बताया ना, ऐसे नॉर्मल आवाज में ऐसे बांध के खड़े हो जाओ तो डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बट थोड़ा सा ओपन हो जाओ, फेस एक्सप्रेशन, मतलब आप कैसे हो कि कॉन्फिडेंस है, तो कैसा लगेगा कि हाँ सामने वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये भी चीज बहुत जरूरी है। फिर ड्रेसिंग का मैं डेली समझाता हूँ कि ड्रेसिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए, कब कहाँ क्या पहनना है ये पता होना चाहिए, कब कहाँ क्या बोलना है ये पता होना चाहिए। यही तो कम्युनिकेशन है। और इसी तरह से हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। अब सब लोग सोचेंगे सर इम्प्रेस क्यों करना है, क्यों करना है, ये सोचेंगे। इम्प्रेस का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती इम्प्रेस करना है। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी छवि ऐसे बना लें कि आपको आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के पहली चीज तो मैंने ये बताया कि आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल हो रहना है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है खुद को, और इसके बाद आपको दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है सबसे जरूरी, वो लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने के लिए। किसे किसे लगता है?
गलत लगता है आपको, बिल्कुल गलत लगता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपनी बातों को दूसरों तक समझा पा रहे हैं कि नहीं। मैं इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ ज्यादा, क्या मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ ना। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज तो आप कितनी भी सीखे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आप इंग्लिश सीखिए, आप कितनी भी लैंग्वेज सीखिए, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जहां तक बात रही कम्युनिकेशन स्किल की, उसके लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, क्योंकि समझाना है आपको दूसरों को। मान लीजिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे दूसरे के सामने? आप समझाएंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्या करेंगे आप ऐसे ही? लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के लिए लैंग्वेज, अगर आप अपनी मातृभाषा में तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी बातों को दूसरों तक समझा पाएंगे या पहुंचा पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी मातृभाषा में ही बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज क्या होती है, लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी से ऐसे ऐसे शब्द उठा लेते हैं, इतने कठिन कठिन वर्ड्स उठा लेते हैं कि सामने वाले को नीचा दिखा पाए। इनको तो बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, इतने कठिन कठिन शब्द इन्हें बोल दिए। तो ऐसा नहीं करना है, सामने वाले को समझाने की कोशिश करना है कि उसको क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही वर्ड्स लेने हैं जो सामने वाले को समझ में आए। और दूसरी चीज ये कि होता है सबसे बड़ा डर, लोगों के बीच में खड़े कैसे हों, लोगों के बीच में बात कैसे करें। तो इसके दो सिंपल से तरीके हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में उतारे हैं, वो मैं आप सबको बताऊंगी। कि ज्यादातर डर होता है लोगों की आंखों में देख के बात करने से। हम घर में फैमिली में क्या करते हैं, फैमिली में कितने भी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबके साथ बैठ के आराम से बातचीत करते हैं, आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं कहीं अननोन लोग आ जाए, बहुत सारी टीम आ जाए, बहुत सारे लोग बैठे हों, फिर वही लोग शांत हो जाते हैं। घर में वो कितना भी बोलते हो, लेकिन लोगों के सामने शांत हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है डर। और हमें डर को खत्म करना होगा, ये कि आपको आंखों में देख के बात करना सीखना होगा सबसे पहले। और ये समझना होगा कि जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे जान पहचान वाले हैं, इन सबको हम जानते हैं। अब देखिए, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत सारे लोगों ने आपको बताई होगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगी आपको। अगर आपको दूसरों की आंखों में देखने से डर लगता है, तो एक बहुत सीधी सी चीज मैं आपको बताऊं, आपको किसी के सामने भी देखना है, यहाँ पे टी शेप बनता है। शेप में देखोगे तो उनको यही लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख के बात करें। टी शेप समझ रहे हैं ना आप सब? ठीक है, तो आपको यही से शुरुआत करनी है, आंखों में देख के बात करनी। जहां से आपने यहाँ देखना शुरू किया, तो आप समझ लीजिए आपने शुरुआत कर दी है बात करने की भी और बोलने की भी। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है, बहुत जगह आपने सुनी होगी कि आपको शीशे में देख के बात करना है, प्रैक्टिस करनी है, कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करना है कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने के लिए। आ जाइए, तो कैमरे में देख के आपको बात करना है, ये सब चीजें आपको बहुत लोग। तो जो ऑफिसर्स होते हैं या कोई भी आता है, वो भी एक इंसान ही है, ये बात पहले आपको दिमाग में डालनी होगी कि वो भी एक इंसान ही है। उसने भी ऐसे ही पढ़ाई की है जैसे आप लोग कर रहे हैं, और वही जाके ऑफिसर बन गया है। लेकिन आज वो इस मुकाम पर है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अच्छी चीज थी जो मैंने सीखी। यहीं से मैंने अपनी शुरुआत की। और सबसे बड़ी चीज कि आपको डर, जो मैंने बोला कि डरना नहीं है, तो मतलब आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। और अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, डर नहीं रहता है, तो आप किसी के सामने भी बात कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहना क्या है, अगर मैं यहीं आके आपसे ऐसे बात कर रही होती, हेलो मैं नंदिनी नाम से कुछ बताना चाहती हूँ आपको, तो क्या आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट रहना। आप कहीं भी जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, तो सामने वाला पहले से ही बेचारा डर जाएगा। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का है तो वो पूछ सकते हैं।
जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, जी ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश बोलना तो जरूरी नहीं है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब कोई भी कहता है, जैसे इंटरव्यू में गए तो कोई आस पास के इंग्लिश में जैसे अपना इंटरव्यू के परिचय बताओ, तो मैं होता कि बहुत अच्छा सवाल है इनका कि इंटरव्यू में जाते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, बोलिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप कोई लैंग्वेज मत सीखिए, मैंने बोला आप जितनी हो सके उतनी लैंग्वेज सीखिए। तो इंग्लिश सीखना है, आपको सीखना है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल मैंने बताया जो अगर